ईश्वर ने देहात बनाया और शहर मानव ने। बस यही एक पंक्ति, जैसे कोई सीधा तीर दिल को भेद जाए। क्योंकि जब हम गांव की मिट्टी को छूते हैं तो सिर्फ धरती नहीं, कोई दिव्यता हमारे भीतर प्रवेश करती है। कवि विलियम कूपर कहते हैं कि स्वास्थ्य, सदाचार और आत्मा की सच्ची शांति उसी जगह मिलती है जहां प्रकृति अब भी जीवित है। खेतों में, बाग बगीचों में, नीम की छाव में और उस मिट्टी की सौंधी गंध में जिसे बरसात छूकर जाती है। लेकिन आज हम शहरों की चकाचौंध में खो रहे हैं। हमने अपने हाथों से बनाए हैं ये ऊंचे भवन, लेकिन कहीं भीतर से खो दिया है वो नीम का पेड़ जो थके राही को छाया देता था। अब हमें चंद्रमा की चांदनी नहीं दिखती, बल्कि जगमग करते कृत्रिम दीप हमारी आंखों को चौंधिया देते हैं। कविता कहती है, चांद की धीमी रोशनी ही उनकी सारी चाहत थी और पक्षियों का गायन ही उनका संगीत। क्या हमने वो संगीत खो दिया है? क्या बुलबुल अब शहरों में चुप हो गई है? दोस्तों, यह कविता केवल एक आलोचना नहीं है, यह एक चेतावनी है और साथ ही एक आह्वान भी। हमें ये नहीं कहा जा रहा कि शहर छोड़ दो, बल्कि यह कहा जा रहा है कि शहर में रहो, लेकिन देहात को अपने भीतर जिंदा रखो। श्रद्धा रखो मिट्टी से जुड़ी उस संस्कृति में जहां श्रम, सादगी और सदाचार ही असली गहने थे। आज जरूरत है कि हम शहरों को गांवों से जोड़े, कि विकास के साथ नैतिकता का पुल बनाएं, कि हम अपने बच्चों को पेड़ों के नाम सिखाएं, चिड़ियों की भाषा सुनना सिखाएं। क्योंकि जब बुलबुल गाएगी, जब चांद फिर बिना रुकावट चमकेगा, तभी हम कह सकेंगे कि हम मनुष्य नहीं, फिर से प्रकृति के पुत्र बन गए हैं। तो आज इतना ही। आप सुन रहे थे देहात की पुकार। मैं हूं राकेश रंजन। इसी तरह